हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आरके सर। और आज का जो मेरा टॉपिक है आपका है, टॉपिक का नाम है वर्ड बिल्डिंग, शब्द निर्माण। शब्द को कैसे निर्माण किया जाता है। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में काफी कुछ आपको बता चुका हूं, आज उसी सिलसिले में नया टॉपिक को लेके आया हूं, शब्द का निर्माण कैसे किया जाता है। सब याद नहीं हो सकता, कितना आप याद करिएगा, 500 या 1000, पर आपको शब्द निर्माण करने का एक नॉलेज भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर शब्द को आप याद नहीं कर सकते, आपके पास शब्द निर्माण करने का भी एक एबिलिटी होना चाहिए, उसका ट्रिक मालूम होना चाहिए। हमने जैसे बताया था कि आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो आपको मैं इंग्लिश तो पढ़ने सिखा दूंगा, ये तो कंफर्म है। दूसरा बात यह है कि आपके पास इंग्लिश का इतना जानकारी हो जाएगा कि आप अपने आप में खुद फील करोगे, यस आई हैव समथिंग, मैं कुछ हूं और मेरे पास कुछ है, ये आप महसूस करोगे। तो इसी शब्द को मैं इस सब बातों को ध्यान में रख के ही मैंने ऐसा ऐसा क्लास बनाने का ठाना है कि आप में भी अच्छा लगे और मुझे भी अच्छा लगे। चलिए ज्यादा बात नहीं करते और हम लोग डायरेक्ट टॉपिक में आते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? वर्ड बिल्डिंग। ठीक है, शब्द का निर्माण कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आपको मैंने एडजेक्टिव तो नहीं बताया कि एडजेक्टिव क्या होता है, मैंने क्रिया भी नहीं बताया क्रिया क्या होता है। मैं जब ऑफलाइन घर में क्लास लिया था उन बच्चों को मैं एडजेक्टिव और वर्ब मतलब पार्ट ऑफ स्पीच टोटल बता चुका था, उसका क्लास में अब तक यूट्यूब में नहीं डाला है। चलिए कोई बात नहीं है, अगर आप उसे नहीं भी जानते तो शॉर्ट में मैं परिचय दिला देता हूँ, उसके बाद आप कमेंट करिएगा सर कि पार्ट ऑफ स्पीच का क्लास दे दीजिए, तो मैं इंशाल्लाह उस क्लास को भी जल्द ही अपलोड कर दूंगा। ओके, एडजेक्टिव क्या होता है पहले ये जान लेते हैं, उसके बाद क्रिया को जानते हैं, बहुत शॉर्ट में फिनिश कर दूंगा। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव का हिंदी होता है विशेषण। ओके, तो विशेषण कहने का मतलब है जो किसी का विशेषता बतलाता हो उसे ही हम विशेषण कहते हैं। तो कहने का मतलब है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का कुछ भी विशेषता बता देता है वह विशेषण कहलाता है। विशेषता किसी कई प्रकार से हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, वह शब्द आपका विशेषण कहलाएगा। और क्रिया क्या है? जिस शब्द से पता चले कि वह कार्य, एक्शन वर्ड, क्या कार्य हुआ है, ठीक है, उसे हम क्रिया कहते हैं। इन चीजों को आप समझ चुके हैं, तो हम लोग आगे आते हैं, क्योंकि इस पे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे आज, क्योंकि आज का हमारा पावर है वर्ड बिल्डिंग का। ठीक है, इसलिए मैंने इसे शॉर्ट पे समझा है, आई होप आपको समझ में आ भी गया होगा। चलिए हम लोग वर्ड बिल्डिंग कैसे करते हैं। ठीक है, वर्ड इनको स्टार्ट करने से एक टॉपिक मेरे दिमाग में आया, उसे भी सुन लीजिएगा। किसी ने कहा मुझे कि सर जब आप पढ़ाइए तो उसके लिए आप थोड़ा सा अच्छा से शर्ट तो घड़ी ये वो पहन लीजिए। तो मुझे लगा कि मतलब मुझे पढ़ाने के लिए उस तरह का ड्रेस पहनना होगा तभी भी वो आएगा। तब मैंने ये कहा कि मैं तो यूट्यूब बना दिया हूँ, ठीक है, मुझे अट्रैक्टिव नहीं बनना, सिंपल बात, मुझे अफेक्टिव बनना है। अगर इफेक्टिव अगर मैं हूं तो व्यूअर आएंगे और मेरे वीडियो को, पढ़ाया हुआ को लाइक श्योर करेंगे। इसलिए मैं कहता हूं मुझे ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं बनना, अट्रैक्टिव बनाना उनका काम है और इफेक्टिव बनाना खुद का काम है। ओके, तो ये मैसेज उनके लिए है, क्योंकि आप एक डायलॉग सुन चुके होंगे, अ बुक नेवर जज बाय इट्स कवर, सेम अ पीपल नेवर जज बाय हिज ड्रेस, ओके, बाय हिज टैलेंट एंड एजुकेशन। Okay, education is everything according to me. I don't know what other people thinks, but I think that everything is education. Okay, don't talk more, let's come to topic. Okay, word building, किस तरह से हम लोग वर्ड को क्रिएट करते हैं। देखिए, काला का आप लोग हिंदी जानते होंगे, काला का हिंदी क्या होता है? ब्लैक। ओके, ब्लैक है, ठीक है। तो हमने यहाँ हेडिंग में क्या लिखा है कि किसी भी एडजेक्टिव में आप अगर en जोड़ देंगे तो वह वर्ब बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वर्ब बन जाएगा। इसमें से मैंने कुछ एडजेक्टिव को यहाँ पर रखा है आपके लिए और उसमें en जोड़ा है। इससे क्या होगा कि आप पढ़ने भी सीख जाइएगा और एक नया वर्ड का निर्माण भी हो जाएगा। ओके, यहाँ देखिए, आप काला का इंग्लिश जानते हैं और आपको ब्लैक भी पढ़ने आता है। en से होता है एन, en आवाज भी हम आपको भवेल साउंड का आवाज पढ़ा है, en से होता है एन। अगर ब्लैक में एन जोड़ देते हैं तो ब्लैक एन हो जाता है, और जिसका अर्थ होता है काला करना। ब्लैक का मतलब होता है काला, जब ये अकेले होता है, इसमें अगर en हम जोड़ जाते हैं तो ये ब्लैक एन हो जाता है, और ब्लैक एन का अर्थ होता है काला करना।
ओके। सेम कंडीशन आता है चमक। चमक का इंग्लिश होता है ब्राइट। अगर ब्राइट में हम एन जोड़ते हैं तो ब्राइटिंग हो जाता है, और इसका अर्थ क्या बन जाता है, भर क्या बन जाता है, चमकाना। ओके। सेम नेक्स्ट वर्ड में है गहरा। गहरा का इंग्लिश होता है डीप। ठीक है, अगर डीप में हम एन जोड़ते हैं तो इसको डीपेन पढ़ लेते हैं, और जैसे ही डीपेन करते हैं तो उसका अर्थ हो जाता है गहरा करना। ये अगर ये एडजेक्टिव में है डीप तो गहरा, अगर उसमें हम एन जोड़ते हैं तो वो बन जाता है वर्ब, और जिसका मतलब हो जाता है डीपेन, और डीपेन का हिंदी होता है गहरा करना। ठीक है। नेक्स्ट है मोटा। मोटा का इंग्लिश होता है फैट। देखिए ये भी किसी का गुण को ही बताता है, इसलिए ये सब विशेषण शब्द है। ठीक है। मोटा। मोटा का इंग्लिश होता है फैट, और फैट में एन जोड़ देते हैं तो फैटेन हो जाता है, और फैटेन का अर्थ होता है मोटा करना। ओके। नेक्स्ट वर्ड में देखिए फ्लैट। ठीक है। फ्लैट का मतलब क्या होता है, चपटा। ओके। चपटा होता है, और फ्लैट में अगर हम ये जोड़ देते हैं तो फ्लैटेन, चपटा करना। ये एक एक्शन वर्ड हो गया, इसलिए ये वर्ब हो गया, चपटा करना। अब देखिए ताजा का इंग्लिश आप जानते हैं, ताजा का इंग्लिश होता है फ्रेश। अब फ्रेश में कुछ नहीं कर देना, ईएन जोड़ देना, ये फ्रेशन हो जाएगा, और फ्रेशन का अर्थ हो जाएगा ताजा करना। किसी को हम फ्रेश देखते हैं सब्जी में, जब सब्जी मार्केट में हम लोग जाते हैं तो बहुत सारे को देखते हैं कि वो ताजा तो होता नहीं, पर उसे पानी मार के उसे फ्रेशन कर देता है ताकि वो ताजा दिखे। ताजा है नहीं पर उसे ताजा करने का कोशिश करता है। उसी तरह से उसको हम क्या करेंगे, उस एक्शन को क्या बोलेंगे, फ्रेशन। ठीक है। देखिए ढीला, जैसे कि आप जानते हैं लूज। ठीक है, ढीला होता है। ठीक है, तो लूज को अगर हम लूज में ईएन जोड़ देंगे तो हो जाएगा लूजेन, उसका मतलब हो जाएगा ढीला करना। कभी कभी हम लोग कमर को ढीला करते हैं तो उसको क्या करते हैं, लूज नहीं करते, लूजेन करते हैं, ढीला करते हैं। अगर वो ऑलरेडी है तो वो लूज है। ठीक है। उसके बाद देखिए छोटा। छोटा का इंग्लिश होता है शॉर्ट, और शॉर्ट में ईएन जोड़ देंगे तो इसको पढ़ेंगे शॉर्टेन, और शॉर्टेन का अर्थ होता है छोटा करना। ठीक है। मीठा का इंग्लिश होता है स्वीट, और स्वीट में हम जोड़ देते हैं क्या, प्लस ईएन, स्वीटेन। तो स्वीटेन का अर्थ हो जाएगा मीठा करना, उसको और मीठा करना, थोड़ा सा स्वीटेन कर दीजिए और मीठा कर दीजिए। ठीक है। कसा हुआ। कसा हुआ जैसे हम लोग बोलते हैं टाइट। ओके। तो टाइट में ईएन जोड़ देंगे तो टाइटेन हो जाएगा, टाइटेन ही टाइटेन हो जाएगा, और टाइटेन का मतलब हो जाएगा कसना। ठीक है। ये कसा हुआ था, उसे कसना। ओके। उसके बाद कमजोर। कमजोर का इंग्लिश क्या होता है, वीक। ओके। वीक में हम क्या जोड़ देते हैं, ईएन, तो वीकेंड हो जाएगा, और वीकेंड का इंग्लिश क्या हो जाएगा, कमजोर करना। ये तो कमजोर था, अगर ये अकेला था तो ये कमजोर था, वीक मतलब कमजोर, उसमें ईएन जोड़ के हम उसे क्या बना दिए, वर्ब बना दिए, वीकेंड, जिसका मतलब ये कमजोर करना। सीधा। आप सीधा का वर्ड हमेशा सुनते होंगे। स्ट्रेट, अगर आप नहीं भी अगर जानते हैं तो इसको मेरे साथ बोलिएगा, स्ट्रेट। एक दो बार बोलिएगा आपको समझ में आ जाएगा। स्ट्रेट, और स्ट्रेट में क्या जोड़ देंगे, ई एन, ये हो जाएगा स्ट्रेट, स्ट्रेटन। ठीक है। स्ट्रेटन हो गया, और इसमें क्या, स्ट्रेटन का मतलब क्या हो गया, सीधा करना। ओके। सीधा और स्ट्रेटन का मतलब क्या हो गया, सीधा करना। अब ये क्या है, चौड़ा, ब्रॉड। चौड़ा का इंग्लिश क्या हो जाता है, ब्रॉड। क्या करना, थोड़ा सा ब्रॉड कर दीजिए, ब्रॉडेन में ईएन जोड़ देंगे तो हो जाएगा ब्रॉडेन। ठीक है। तो ब्रॉडेन का मतलब क्या हो जाएगा, चौड़ा करना, थोड़ा सा ब्रॉडेन कर दीजिए, थोड़ा सा चौड़ा कर दीजिए। ओके। कठिन, जैसे बोलते हैं क्वेश्चन को थोड़ा सा हार्ड कर दीजिए सर। ठीक है। तो हार्ड का मतलब कठिन, वो ऑलरेडी कठिन है। ठीक है। कठिन करने के लिए अगर आप बोलते हैं तो उसको हार्डन करने को क्या, थोड़ा सा और हार्डन कर दिया गया, और कठिन कर दिया, तो हार्ड में ईएन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हार्डन। तो इस तरह से क्या होता है कि हम लोग अभी आपको जब सफिक्स और प्रीफिक्स बताएंगे तो आपको और भी वर्ड पावर और भी बढ़ेगा। आपको सिंपल कुछ वर्ड को जान के रखना, बाकी सफिक्स और प्रीफिक्स से बहुत वर्ड का निर्माण आपको खुद पे खुद आ जाएगा। बस आप इस क्लास से जुड़े हुए रहिए, उसके बाद अपने आप को एसेस करिएगा कि क्या मैंने सीखा और क्या मैंने जाना। बहुत इजी तरीका से मैं ज़्यादातर बच्चों को ही सिखाने पे इस चैनल पे जोर दे रहा हूँ, और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए स्पेशली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ओके। तो वर्ड बिल्डिंग का आज का क्लास इतना ही। कल हम लोग मिलेंगे फिर एक नए टॉपिक के साथ। ओके। तब तक के लिए हम चलते हैं, कल आते हैं न्यू टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारा ये पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो आप उसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, ताकि और भी स्टूडेंट तक पहुंच सके जो अपने आप को बहुत ज़्यादा इंग्लिश में वीक समझते हैं, वो फील उससे खत्म हो जाएगा। बस आप हमारा सपोर्ट करिए, मैं और भी अच्छे अच्छे क्लास आपके सामने लाऊंगा। ओके। तब तक के लिए इतना ही। दैट्स ओवर फॉर टुडे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, गुड नाइट।